बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन करम, आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन करम, धोबी सीरियस यानी धोबी नुस्खे जो हैं, जान बचाने वाले नुस्खे, यकीन करें, आंख बंद करें और जो मेरे धोबी नुस्खे उसको इस्तेमाल करें, 100 से ऊपर रिजल्ट आएगा। आजमा लें, आजमा लें, आजमा लें। आज जो धोबी नुस्खा लेके आया हूँ, ये है सूजन का धोबी नुस्खा। सूजन यानी वर्म, जिस्म के अंदर हो, जिस्म के बाहर हो, हर किस्म की सूजन, नई हो पुरानी हो, सूजन और वर्म का गारंटी वाला शाफी और काफी हतमी और खत्मी इलाज। नाज़रीन किराम, बहुत से मर्ज होते हैं जिससे जिस्म पे सूजन आ जाती है, डॉक्टर परेशान, उनके पास तो बहुत मुश्किल इलाज है, टैबलेट दे के गुर्दे खराब हो जाते हैं ज्यादा खाने से, हकीम भी परेशान हो जाते हैं, बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। किसी किस्म की सूजन हो, नई हो पुरानी हो, अल्लाह का नाम ले और जिस तरह मैं बताता हूँ वो इलाज शुरू कर दे। आपने मक्को है ना, मक्को, मक्को का साग खाएं, साग बना के सुबह दोपहर शाम नाश्ते में भी, चंद दिन, 3 से 4 दिन। सत्यानाश, अगर मक्को का साग नहीं खा सकते या मक्को दस्तयाब नहीं है, मक्को का मौसम नहीं है, तो मक्को का जो दरख्त होता है, गांव देहातों में तो लगा होता है, उसके 5 अंग होते हैं, 5 अंग, यानी कि पत्ते, फूल, फल, छाल, जड़, ये 5 चीजें होती हैं। इसका जो है ना, आपने जो है इसको खुश कर लेना है तमाम चीज को, और इसको इकट्ठा पानी में डाल के उबाल लें। 10-12 किलो कैन में बना के ये रख लें और सुबह दोपहर शाम 1-1 कप ये पीते रहें। ये भी उखाड़ के रख देता है। वो सूजन भी जिस्म गुब्बारे की तरह फूल गया और डॉक्टर ने बोला उसके लिए दुआ करें, तो वहां आप इसको इस्तेमाल करें। मैंने चंद बार इस्तेमाल किया है, मरीज उठ के सलाम करता है और सूजन उसकी उतर जाती है। ये भी मक्को के 5 अंग यानी 5 अंग के लिए है बना नुस्खा है, ठीक है। या फिर और भी आसान बताऊं आपको ये दोनों मुश्किलों, तो सबसे आसान जो है मक्को के बीज, जिसे मक्को दाना बोलते हैं, ठीक है, बीजे मक्को भी कहा जाता है, वो पंसारी से आसान से मिल जाते हैं, छोटे छोटे से, फालसे से भी छोटे होते हैं, काले रंग के, सस्ते भी हैं। ये आप पंसारी से 1 पाव ले आए, लाकर मोटा मोटा उसको कूट ले, ठीक है, कूट के या पीस के अपने पास रख लें डब्बे के अंदर। अब करना क्या है, 3 बड़े चमचे जो है खाने वाले, जिससे हम चावल खाते हैं, ये 1 गिलास पानी में मिट्टी के या किसी शीशे के बर्तन में भिगो दें और इसको आप रख दें। सुबह उठकर जो है ना नाज़रीन किराम, आपने इसको अगर चाहे तो उबाल लें, वरना इसको आपने छानना है और वो पानी खाली पेट पीना है। 1 घंटे बाद नाश्ता करना है, फिर सुबह फिर दोबारा भिगो दें इसको, और 12 घंटे बाद जो है शाम को इसको दोबारा पिए। यानी कि सुबह शाम मक्को को जो बताएं दाने, ये भिगो के 3 बड़े चमचे सुबह और शाम को, सुबह भिगो दें शाम पी लें, शाम को भिगोएं, इसको सुबह पी लें। तो नाइस ग्राम, इसको 15 दिन जो है ना लाजमी पिए। पुराने मरीज जिनके घुटने सूज जाते हैं, जिसम मुख्तलिफ जगह का सूज जाता है या गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो वो ताहसूल शिफा पिए। अगर सारी जिंदगी भी पीती रहे, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह पिए। तो नाइस ग्राम, सूजन अंदरूनी और बैरूनी उतारने का जादू असर नुस्खा है, इसको ताहसूल शिफा पिए पुराने मरीज। इसके अलावा कहाँ कहाँ ये काम करता है, ये दिल के अमराज को बेहतर करता है, बवासीर को खत्म करता है, दिमाग के अमराज का सत्यानाश करता है, मैदे के तमाम अमराजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, बेपनाह फायदा करता है। और सूजन के लिए तो ये बड़ा जबरदस्त है, कहीं की भी सूजन हो, यकीन करें मास्टर है ये। मैंने अपनी जिंदगी में इसको कभी किसी को बताया तो मायूसी मुझे नहीं हुई है। तो नाज़रीन कराम, पहली खुराक से ही आराम आता है, सूजन फौरन उतरनी शुरू हो जाती है। तो इसे मामूली ना समझे, ये नहीं समझे चंद रुपए की चीज़ है। आप मुझ पे अगर इत्मीनान करते हैं, अल्लाह का नाम लेके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला मायूसी नहीं होगी। जहाँ किसी डॉक्टर का, हकीम का नुस्खा फेल हो जाए ना, मक्को को अपनी साथी बना लें, इस पर इत्मीनान कर लें, ये आपको कभी मायूस नहीं होने देगी। इस तरह मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं, बशर्ते ज़िंदगी। आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।